नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। हमारे देश में कई इलाकों में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। राज्य अपने स्तर पर यह फैसला ले रहे हैं कि स्कूल खोले जाए या न खोले जाए। कई जगह बच्चे अब स्कूलों में जाना शुरू कर चुके हैं और ऐसे में चिंता यही है कि कहीं उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ना चाहे। यही हमने देखा कि यूके, इंग्लैंड में इस वक्त फैसला ले लिया गया है कि 12 से 15 साल के सभी बच्चों को अगले हफ्ते से वैक्सीन दी जाए। फाइजर की एक डोज उनको दी जाएगी। तो जब दूसरे देशों में यह शुरू हो चुका है तो क्या वक्त आ गया है कि हमारे देश में भी ऐसा किया जाए। इसके लिए ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निहार पारेख जुड़ गए हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर अनिल अरोड़ा भी हैं, जो कि चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर, गंगाराम अस्पताल से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पारेख, आज खबर भी छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें यह कहा गया है कि बच्चों के अंदर संक्रमण जो देखा जा रहा था 1 से 10 की उम्र में, उस एज ग्रुप में यह बढ़ गया है। अब हर 100 में से 7 मामले बच्चे आ रहे हैं सामने। ऐसे में हमारा इंतजार अभी यही है कि जो वैक्सीन्स हैं उनके ट्रायल्स बच्चों में खत्म हों, लेकिन उम्मीद क्या करें कि कब तक बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू हो पाएगा? नमस्ते। बेसिकली इसमें बच्चों में ये रोग अभी भी पॉजिटिव आता है, लेकिन उनका जो रोग के कारण बीमारी होती है, उनकी जो ऑर्गन्स पे इफेक्ट होते हैं, लंग इन्वॉल्वमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट, इतना बच्चों में अभी तक देखा नहीं गया है। और जो भी बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ नहीं रही है। तो बच्चों में ये जो रोग है वो अभी भी एक वायरल की तरह बिहेव कर रहा है। वेरी रेयरली एक कॉम्प्लिकेशन MIS-C करके आता है, जो अब तक बिकॉज बच्चों में प्रमाण कम हो गया था पिछले 2 महीने से, अभी भी वो भी बहुत कम देखा गया है। तो जब भी कोई रोग अगर इतना ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, खाली पॉजिटिविटी सुन के हमें डर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हम सब भूल के सब शुरू कर दें। जैसे नंबर्स अडल्ट में बढ़ेंगे, वैसे भी प्रोपोर्शनेटली बच्चों में भी नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। इसलिए वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव, एंड धीरे धीरे करके ट्रायल और एरर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा स्कूल पे जाना, मास्क के साथ, एल्डर 8 to 10 स्टैंडर्ड का स्कूल पहले चालू करना, 5th to 8th स्टैंडर्ड को हाइब्रिड मॉडल, आधा घर से आधा स्कूल पे, और अंडर 5th ग्रेड नहीं भेजना सही रहेगा। वैक्सीन की अपडेट अब तक आज पहली बार पेपर में आई थी कि 12 साल के ऊपर के बच्चों को अगले 2-3 महीने में, वो भी खाली जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है, जिसको लिवर डैमेज है, जिसको किडनी पे है, जो कैंसर के पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी चालू है, उनपे ही ये पहले टीका दिया जाएगा, बिकॉज दे आर हाई रिस्क कैटेगरी। बिल्कुल। लेकिन रेगुलर बच्चों में भी अभी 12 साल के ऊपर का कोई न्यूज नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से और 6 महीने लगेंगे जी। और जो बच्चे जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, पहले से कोई दूसरी बीमारी, उनका आंकड़ा भी 20 से 30 लाख का है, जो कि छोटा नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा, बच्चों के लिए वैक्सीन, कई लोग कहते हैं, जो कि अमेरिका में कहा गया कि आप ऐसे ही किसी बच्चे को टीका नहीं दे सकते, दे आर नॉट मिनी अडल्ट्स। ये ना मान के चलिए कि बस छोटे बच्चे छोटे वयस्कों की तरह हो गए। तो ये क्यों समझाना जरूरी हो जाता है कि उनकी ट्रायल पूरी तरीके से होना जरूरी है? देखिए, कोविड-19 की वैक्सीनेशन इज ए यूनिक वैक्सीनेशन जिसका मिनिमम पीरियड में डेवलपमेंट हुआ। 16 जनवरी 2020 को ये डिस्कवर हुआ एंड बाय द एंड ऑफ 2020 इसकी वैक्सीनेशन मार्केट में आ गई। नॉर्मली एक वैक्सीन की डेवलपमेंट में, उसके डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रायल्स में और उसकी सेफ्टी ऑन लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन बेसिस में यूजुअली टेक्स अराउंड 5 years. So it was an unprecedented situation because of the pandemic and because of the virtuosity of the virus कि इसको जल्दी लाना पड़ा। अब जब जल्दी लाएंगे तो आप स्पेसिफिक ग्रुप में कुछ टेस्ट करेंगे एफिकेसी को, तभी उसको पब्लिक में आप उसको अलाउ करेंगे। दैट हैज हैपेंड इन अडल्ट्स। चिल्ड्रन में इसके पूरे अभी ट्रायल्स नहीं हुए हैं। कुछ कंट्रीज में जो कि सो कॉल्ड सुपर रिच कंट्रीज हैं, उन्होंने ट्रायल कंडक्ट किए हैं, जैसे इजराइल, USA, जापान, जर्मनी, और उन्होंने अपने कंट्रीज में अलाउ किया है।
कुछ पिक्यूलियर कॉम्प्लिकेशन बच्चों में हो सकते हैं, जैसे क्लासिकल एग्जांपल है मायोकार्डाइटिस। अगर आपको याद होगा, इजराइल ने काफी सारे केसेस, 200 केसेस मायोकार्डाइटिस बच्चों में रिपोर्ट किए थे फॉलोइंग वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, तो इसलिए उन्होंने इनिशियली विड्रॉ कर लिया था। तो ये नई वैक्सीन है, तो अनलेस कि आपके पास सेफ्टी ट्रायल है, यू कैन नॉट अलाउ इट अक्रॉस द बोर्ड। इंडिया में जाइको कोविड वैक्सीनेशन जो बच्चों के लिए 12 to 18 ईयर्स के लिए सैंक्शन हो गई है। कल ही डॉक्टर वीके पॉल ने, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, उन्होंने बताया कि मिड अक्टूबर से दिस विल बी लॉन्च इन मार्केट। नाउ Zydus has promised about 1 crore vaccination doses in the initial instance, and then they plan to give say about 2 to 3 crore doses every month. हमारे, if you look at the childhood population, 45 crore of Indians are less than 18 years of age, and amongst those between 12 to 18 years we have about 12 crore people. तो जैसे डॉक्टर पारिक ने बताया, for the time being priority is to the children who are immunocompromised, who have illnesses, who are taking immunosuppressive medication, and people who are obese. तो इन सब ग्रुप को फॉर द टाइम बिंग वैक्सीनेशन देनी है, और इनकी अगर सेफ्टी एस्टैब्लिश होती है और वैक्सीनेशन अगर अवेलेबल है, तभी बाकी बच्चों को दी जा सकती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर सरिता शर्मा भी जुड़ गई हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं PSRI अस्पताल से। डॉक्टर शर्मा, आप क्या मानती हैं? इतना तो जाहिर है कि बहुत जल्दी में ही, एक आपात स्थिति में ही इन वैक्सीन को लाना पड़ा है और ट्रायल हो रही है। ऐसे में माता पिता को, क्या आपके पास जो आते हैं, क्या वो तैयार हैं अपने बच्चों को ये वैक्सीन दिलाने के लिए? और ये कितना बड़ा चैलेंज होगा जब ये आएंगी वैक्सीन? देखिए, अभी जितने भी पेरेंट्स आते हैं क्लिनिक पर, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये वैक्सीन कब अवेलेबल होगी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो डेस्परेट है, वो बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बच्चे घर में पिछले 1.5 साल से बंद हैं। दे वांट टू गो टू स्कूल एंड दे आल्सो वांट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। तो बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए और साथ ही में वो अपने एक नॉर्मल लाइफ में आने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है जी। तो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स तैयार है वैक्सीनेशन के लिए, और वो चाहते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो। बिल्कुल। और उम्मीद यही करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो आगे आकर के अपने बच्चों को लगवाएं टीका, जब ये वैक्सीन पूरी तरह से अप्रूव हो जाए। जाहिर तौर पर वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। डॉक्टर पारिक, बच्चों में कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी अमेरिका से कि बच्चों में पिछली बार के मुकाबले इस बार शायद बीमारी थोड़ा सा गंभीर हो गई है। तो क्या चिंता की वजह बन सकता है? क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के और बच्चों को लेकर के बार बार खबरें आती रहती हैं, और माता पिता की चिंताएं हर बार अखबार पढ़ के और टीवी ऑन करके बढ़ती रहती हैं। मेरे हिसाब से जो कंट्री का डेमोग्राफिक रहता है, जो एथनिसिटी का इम्यूनिटी स्ट्रक्चर रहता है, वो बहुत बच्चों के एज ग्रुप में उसकी बहुत ही इफेक्ट ज्यादा रहती है। तो एनी पेरेंट बिफोर ज्यादा टेंशन और पैनिक होने से पहले, दे शुड टॉक टू देयर लोकल पीडियाट्रिशियन, मतलब खुद के जो बच्चों के डॉक्टर हैं, और उनसे वेरी डॉक्टर, आपका ऑडियो मिस हो रहा है। हम अभी डॉक्टर अरोड़ा आपसे सवाल पूछ लेते हैं। चलिए डॉक्टर पारिक, अपनी बात पूरी कीजिए। सो उसमें कई बार आपको अपने पीडियाट्रिशियन से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब, पिछले 15 दिन के महीने में आपने कितने बच्चों कोविड के बारे में सुना है या देखा है, क्योंकि लोकल ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। ग्लोबल ट्रेंड्स और ग्लोबल थर्ड वेव का प्रिडिक्शन देख के प्रभावित होना, पैनिक होना इज नॉट एडिक्वेट। यू शुड टॉक टू योर लोकल पीपल। लोकल पीडियाट्रिशियन इज द बेस्ट जज। आपके जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी में न्यूज में आता है कि कितना नंबर्स है आपके एरिया में, कितने बिल्डिंग लॉकडाउन, दोज आर द मोस्ट एक्यूरेट फिगर्स। यू शुड डिपेंड अपना माइंडसेट किस तरह से उस पर बेस करना चाहिए जी। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक अभी लेंगे, लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे, जानेंगे कि बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी अहम है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी है बच्चों के लिए जो जल्द आ सकती हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
कोरोना वायरस पर हमारे इस खास शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब जबकि दूसरे देशों में बच्चों को टीके लगने का काम बढ़ने लगा है, हमारे देश में इस वक्त क्या स्थिति है। हमारे साथ डॉक्टर निहार पारेख, बाल रोग विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं और साथ ही में डॉक्टर अनिल अरोड़ा भी मौजूद हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को स्कूल जाना अब शुरू हो चुका है और कई माता पिता अब तैयार भी हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ने लगा है। लेकिन क्या बच्चों के आसपास जो वयस्क हैं उनको अगर टीका लग गया है स्कूलों में, क्या उससे उतनी प्रोटेक्शन मिल जाएगी जितनी हम उम्मीद करें कि बच्चे आपस में कोई संक्रमण ना फैलाए या हॉटस्पॉट ना बन जाए स्कूल? देखिए, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन क्लोज्ड ऑलमोस्ट फॉर 557 डेज। इसका इम्पैक्ट नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटी पे बट मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट पे भी आता है, क्योंकि स्कूल के क्लास में कॉन्ग्रीगेशन होगा, लोग बच्चे स्कूल इकट्ठे बैठेंगे और रेगुलर इंटरेक्शन होगा, तो इसलिए स्कूल और कॉलेजेस बंद किए थे। टिल रिसेंटली हमारी वैक्सीनेशन रेट वाज प्रीटी स्लो, बट लकीली थैंक्स टू द एजेंसीज इन द गवर्नमेंट एंड द वैक्सीनेशन पॉलिसी मेकर्स, हम लोग वर्ल्ड में सबसे फास्ट पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, बच्चों को भी इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? बच्चों को दूसरे बच्चों से इन्फेक्शन आएगा या उनके अटेंडेंट्स, टीचर, उनके हॉस्पिटल जो स्कूल के स्टाफ से इन्फेक्शन आएगा। इफ वी कैन इंश्योर कि सारे टीचर्स को, सारे अडल्ट स्टाफ को, सारे केयर टेकर्स को, ऑल adults who are catering to the children's need in the school are vaccinated, तो chance of infection is very low. That is the first step. Secondly, बच्चों को by default कुदरत की वजह से, natural immunity की वजह से severity of infection is not high. Chances of having a severe infection and a rare syndrome like MIS-C is pretty low in children. Moreover, ग्रुप, अगर आप ICMR का प्रेवलेंट डेटा देखेंगे तो 60% ऑफ आवर चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड बिकॉज दे आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो ऑलरेडी उनमें अंदर सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन है। उनके बच्चों को, उनके फादर को, उनके पेरेंट्स को, अटेंडेंट्स को वैक्सीन लगी हुई है, तो चांस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी लो। मोरओवर, गुड न्यूज इज कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी आर गोइंग टू हैव वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन आल्सो, बट वी शुड रियलाइज कि जो ज़ाइको कोविड वैक्सीन आ रही है उसकी 3 डोजेज हैं, which will be at 1 month interval. So by the time you have an efficacy of the vaccine, it will be another 3 months. So even if we have a wishful thinking कि जी mid October में शुरू होगी, so by the time we have an efficacy, it will be by the end of December. Till then, hopefully हमारे adult population भी vaccinate हो जाएगी। अगर इस दौरान हम सारे एहतियात बरतें, वैक्सीन अपना मास्क डाल के रखें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और बाहर गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में ना जाएं, मिनिमम पढ़ाई के लिए ध्यान दें, तो दैट विल बी गुड न्यूज फॉर इंडियन चिल्ड्रन। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि जब वैक्सीनेशन लगना होता है, टीके लगने शुरू होते हैं बच्चों को, उसमें वो बच्चे जिनको पहले से कोई बीमारी है वो तो पहला ग्रुप हो गया, लेकिन कौन सी उम्र के बच्चे हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको खतरा बीमारी का ज्यादा है? देखिए, there is a direct relationship between the age and the incidence of severity of infection. जितनी उम्र बढ़ती जाती है और जितनी उम्र कम है, ये 2 रिस्क होते हैं। See, up to the age of 2 years and beyond the age of 18 years, this will be the more vulnerable population. Between the age of say 3 to 9 years versus 9 to 18 years, तो पहले जो choice होनी चाहिए, that will be for 9 to 18 years children. Then should be the choice for the 3 to 8 years or 9 years children. तो जितनी उम्र ज्यादा है उतने चांसेस ऑफ सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होती है। दैट इज द रीजन अभी तक जितनी भी वैक्सीनेशन इंडिया में हो रही हैं, दैट इज एन 18+ पॉपुलेशन, क्योंकि उम्र के साथ साथ तकलीफ, इन्फेक्शन का रिस्क और सिवियरिटी का रिस्क बढ़ता है। तो अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है तो पहले गवर्नमेंट 12 to 18 years को देगी, उसके बाद देन विल कम डाउन फ्रॉम 2 to 12 years। जी,
शुक्रिया डॉक्टर साहब इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम हो जाता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है। जैसे जैसे अप्रूवल आते जाएंगे, ट्रायल्स खत्म होती जाएंगी, सरकार की तरफ से बच्चों तक भी वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश होगी। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप अपना टीका जरूर लगवाएं, दोनों डोज लें और मास्क पहनना जारी रखें। नमस्कार।